प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं तृतीयः पाठः कतिकाकाः स्म प्रयोगः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। एकदा अकबरः उद्याने भ्रमति स्म। एक बार अकबर अपने बाग में अपने बगीचे में घूम रहा था। इस वाक्य में भ्रमति ये लट लकार का क्रियापद है, उसमें मूल धातु है भ्रम मतलब घूमना, और इसमें स्म अव्यय आया है। स्म अव्यय का प्रयोग हमेशा लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल के लिए किया जाता है, और जब कभी भी स्म अव्यय उस सेंटेंस में आता है तो वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, वो पूरा भूतकाल में बन जाता है। और हमेशा स्म अव्यय के पहले लट लकार वर्तमान काल का ही क्रियापद होता है। जैसे इस वाक्य में भ्रमति, ये लट लकार वर्तमान काल का क्रियापद है। एक बार अकबर अपने बगीचे में घूम रहा था। तदा एकः काकः तस्य शिरसि भ्रमति स्म। तब एक कौवा उसके सिर के ऊपर ऐसे घूम रहा था। अंगरक्षकः तम काकम दूरम अकरोत्। अंगरक्षकः जो उसका अंगरक्षक था, उन्होंने क्या किया, उस कौवे को दूर किया। अकरोत् यहाँ पे लंग लकार है, मूल धातु है क्रू मतलब करना। उस अंगरक्षक ने उस कौवे को दूर किया। अनंतरम बहवः काकाः आगत्य अकबरस्य शिरसि भ्रमन्ति स्म। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे कौवे आकर उस अकबर के सिर के ऊपर घूमने लगे। भ्रमंती प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कौवे जो है भ्रमंती स्म मतलब कैसे उस जो अकबर था उसके सिर के ऊपर वो घूम रहा था। अब यहाँ पे बहुत सारे कौवे हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने काकाहा ये बहुवचन दिया है। काकह काकौ काकाहा प्रथमा मतलब बहुत सारे कौवे घूम रहे थे उसके सिर के ऊपर। सह दुखितः अभवत राजभवनं च प्रत्यागतः। वह बहुत ही दुखी हुआ और अपने राजभवन में फिर से वापस आ गया। अभवत ये भी लंग लकार है। सह बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल को पूछा। बीरबल तत्र काकाः अति कोलाहलं किमर्थं कुर्वन्ति स्म। बीरबल तत्र तत्र मतलब वहाँ, वो बोलता है कि हे बीरबल, वहाँ पे ये जो कौवे हैं इतना शोर क्यों कर रहे थे। बीरबलः अवदत् महाराज काकानाम् ऐक्यं तु जगत् प्रसिद्धम् अवश्यमेव तत्र कोऽपि पीड़ितः काकः अस्ति। वो बोलता है कि महाराज आपको तो पता है कौवे जो हैं उनका ऐक्य, उनकी यूनिटी जो है एकता, वो तो पूरे जगत में विश्व में प्रसिद्ध है। अवश्य ही कोई तो वहाँ पे कोई एक पीड़ित कौवा वहाँ पे होगा। अतः अन्ये काकाः तस्य सहायतार्थम एव आगमिष्यन्ति इति। और इसलिए बाकी के जो कौवे हैं वो उस पीड़ित कौवे के सहायता के लिए, उसके मदद के लिए आएंगे। आगमिष्यन्ति फ्यूचर टेंस है लृट लकार भविष्यत काल। अकबरः असंतुष्टः भूत्वा विनोदेन अपृच्छत्। अकबर असंतुष्ट होके मजाक के साथ बहुत ही विनोद के साथ पूछता है। भूत्वा इसमें मूल धातु है भू भव मतलब होना, और भूत्वा मतलब होकर, ये त्वांत अव्यय का रूप है। और अपृच्छत ये लंग लकार का क्रियापद है। अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन। अकबर ने असंतुष्ट होकर मजाक से उसे पूछा, बीरबल अस्माकं आगरा नगरे कति काकाः सन्ति। हे बीरबल, हमारे आगरा नगर में कितने कौवे होंगे। गणयित्वा वदसि चेत् त्वं विद्वान्। अगर तुम उनकी गणना कर कर मुझे बताओगे तो तुम विद्वान हो। बीरबलः अवदत्, बीरबल बोला। अवदत् इसमें मूल धातु है वद और ये लंग लकार
प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बीरबल ने बोला, अहम विद्वान नास्मि, मैं तो विद्वान नहीं हूँ। न प्लस अस्मि, ऐसे संधि विच्छेद होगा, नास्मि मतलब नहीं हूँ, न प्लस अस्मि। बीरबल ने कहा, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, तथापि गणनां कर्तुम एकस्य सप्ताहस्य अवकाशम इच्छामि। फिर भी गणना करने के लिए मुझे एक सप्ताह 1 वीक, एक हफ्ते की ज़रूरत या उतना समय मुझे चाहिए। यहाँ पे अवदत ये भी लंग लकार का रूप है। और तथापि इसमें संधि विच्छेद होगा, तथा प्लस अपि। बीरबल ने बोला या बीरबल ने कहा, मैं विद्वान तो नहीं हूँ, फिर भी गणना करने के लिए मुझे एक सप्ताह की ज़रूरत है, एक सप्ताह का अवकाश मैं चाहता हूँ। इच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन, जैसे गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। सप्ताहानन्तरं बीरबलः अवदत्, सप्ताह के बाद, एक हफ्ते के बाद बीरबल ने बोला। अवदत् इसमें मूल धातु है वद, वद मतलब बोलना। अवदत्, अवदताम, अवदन। एक हफ्ते के बाद बीरबल बोला, यत् आगरानगरे 27 अधिकं 22 काकाः सन्ति। हमारे आगरा नगर में 2227 ये कौवे हैं। 2227। यहाँ पे जो संस्कृत नंबर दिया है वो लिखते समय से उल्टा लिखा जाता है, जैसे मराठी में इंग्लिश में हम ऐसे सीधा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा है, 27 अधिकम 22 काकाः सन्ति, मतलब 2227। हमारे आगरा नगर में इतने सारे ये कौवे हैं। 2227 2227 वो बोलता है। उसने एक हफ्ते का अवकाश लिया, समय लिया, और एक हफ्ते के बाद उसने, वो जो बीरबल है वो कहता है कि हमारे आगरा नगर में 2227 इतने कौवे हैं। काका है ये बहुवचन है, इसलिए संति ये भी क्रियापद बहुवचन का ही है। अस्ति स्तः सन्ति। यहाँ पे अकबर और बीरबल जो है उनका छायाचित्र दिया है, ये भी आप देख सकते हो। अकबरः अवदत्, अकबर बोलता है, यदि काकाः अधिकाः भवेयुः तर्हि। अकबर बोलता है कि अगर कौवे ज़्यादा होंगे तो। बीरबलः अवदत्, बीरबल ने कहा, काकाः अधिकाः सन्ति, अर्थात बहिस्तात् काकाः सहायतार्थम आगच्छन्। बीरबल बोलता है अगर कौवे ज़्यादा हैं तो समझ लो कि बाहर के कौवे मदद करने के लिए आए हैं। आगच्छन्। अकबरः अवदत्, और अकबर ने फिर से बोला, यदि न्यूनाः भवेयुः तर्हि, अगर थोड़े कम हैं तो, अगर कौवे अगर थोड़े कम हैं तो फिर। बीरबलः सस्मितम् अवदत्, बीरबल जो है वो थोड़ा सा हंसकर बोलता है, तर्हि तु आगरानगरस्य काकाः सहायतार्थम अन्यत्र अगच्छन्, तो फिर आगरा नगर के जो कौवे हैं वो कौवे सहायता करने के लिए कहीं और गए होंगे। अकबरः प्रसन्नः भूत्वा अवदत्, अकबर प्रसन्न होकर बोलता है, सत्यम बीरबल त्वं तु विद्वान एव असि। सच में बीरबल तुम तो विद्वान ही हो। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। काकः कौवा भ्रमति स्म, घूम रहा था। अनंतरम बाद में, बहवः बहुत से, आगत्य आकर, शिरसि सिर पर, दुःखितः परेशान या दुखी, प्रत्यागत्य लौटकर, कोलाहलम शोर, ऐक्यम एकता, विनोदेन मजाक में,
गणयित्वा गिनकर। तथापि फिर भी सप्ताहानंतरम 7 दिनों के बाद बहिस्तात् बाहर से न्यूनाः कम प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर तर्हि तु तब तो सस्मितम मुस्कुराते हुए 27 अधिकम 22 2227। तो बच्चों इस तरह से हमने कति काकाहा मतलब कितने कौवे स्म प्रयोग जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।